नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि इंडिया दालों का पल्सेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। हाँ, हम दुनिया के 32% एरिया और 26% दाल प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। पर क्या आप पल्सेस को सही तरीके से बना रहे हैं? पल्सेस एक सुपर फूड है, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर, डाइजेशन से फ्रेंडली और हर एज ग्रुप के लिए फायदेमंद। लेकिन गलत कुकिंग या ईटिंग हैबिट की वजह से हम इनके हेल्थ बेनिफिट्स को पूरा एंजॉय नहीं कर पाते। आज हम जानेंगे कुछ कॉमन गलतियों के बारे में जो हम पल्सेस बनाते वक्त करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए ताकि आप पल्सेस का 100% फायदा ले सको। अब देखते हैं पल्सेस खाने के क्या क्या फायदे हैं। ये कॉन्स्टिपेशन रोकने में मददगार होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करते हैं, विटामिन बी और फोलेट का अच्छा सोर्स है, प्रोटीन और अमीनो एसिड से भरपूर होते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। लेकिन इतने सारे फायदों के बावजूद हम पल्सेस बनाते वक्त कुछ कॉमन गलतियां कर देते हैं जो डाइजेशन में दिक्कत या न्यूट्रिएंट्स के लॉस का कारण बन सकते हैं। पहली गलती, पल्सेस को सही तरीके से नहीं भिगोना। क्या आपको पल्सेस खाने के बाद ब्लोटिंग या गैसियस महसूस हुआ है? ये इसलिए होता है क्योंकि पल्सेस में होते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स जैसे फाइटिक एसिड और लैक्टिन्स जो डाइजेशन और न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन में रुकावट बन सकते हैं। सोकिंग का सही तरीका ये है, छोले और राजमा जैसों को 8 से 12 घंटे तक भिगोएं। तुअर और मसूर दालें 1 से 4 घंटे तक भिगोएं। ब्लैक बीन्स को 6 से 8 घंटे तक भिगो दें। भिगोने से ये हार्ड नहीं रहते और डाइजेशन आसान हो जाता है। भिगोने के बाद पानी को फेंक देना और अच्छी तरह पल्सेस को धोना ज़रूरी है। दूसरी गलती, पल्सेस को ओवर कुक या अंडर कुक करना। अगर पल्सेस अंडर कुक्ड है तो ये हार्ड रहते हैं और डाइजेस्ट नहीं होते, और अगर आप इन्हें ओवर कुक करते हैं तो विटामिन्स और मिनरल जैसे विटामिन बी और आयरन खत्म हो जाते हैं। सही तरीका है प्रेशर कुकर या स्लो सिमर का इस्तेमाल करें और पल्सेस के टाइप के हिसाब से 20 से 45 मिनट तक इसे कुक करें। तीसरी गलती, पल्सेस और ग्रेन्स का गलत रेशियो में खाना। पल्सेस और ग्रेन का 1:3 या 1:2 रेशियो होना चाहिए। 1 पार्ट पल्स के साथ 3 पार्ट ग्रेन या 2 पार्ट राइस लेना चाहिए। बहुत लोग पल्सेस ज़्यादा और ग्रेन कम लेते हैं वेट लॉस के लिए, लेकिन पल्सेस में मेथियोनाइन अमीनो एसिड नहीं होता और ग्रेन्स में लाइसिन नहीं होता। जब आप दोनों को सही रेशियो में लेते हैं तो आपका अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरा होता है। चौथी गलती ये है कि एक बार से ज़्यादा पल्सेस खाना। पल्सेस में फाइबर और प्रोटीन होता है, लेकिन एकदम से ज़्यादा लेने से ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। शुरुआत में छोटी क्वांटिटी लें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। जीरा, सौंफ, अदरक जैसे स्पाइसेस का कुकिंग में इस्तेमाल करें ताकि डाइजेशन आसान हो। पांचवी गलती, पल्सेस को गलत तरीके से स्टोर और कुक करना। गलत स्टोरेज से इंसेक्ट्स लग जाते हैं या न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो सकता है। हमेशा पल्सेस को एयर टाइट कंटेनर में कूल और ड्राई प्लेस में रखें। कुकिंग के दौरान नमक या टोमेटो जैसे एसिडिक चीजें शुरुआत में मत डालें क्योंकि ये पल्सेस को हार्ड बना सकते हैं। ये सब पल्सेस सॉफ्ट होने के बाद ही डालें ताकि टेक्सचर और टेस्ट बेस्ट रहे। पल्सेस सिर्फ एक नॉर्मल खाना नहीं, एक शक्तिशाली न्यूट्रिशियस गिफ्ट है प्रकृति का, लेकिन उसका सही उपयोग तभी होगा जब हम उन्हें सही तरीके से बनाएंगे और खाएंगे। इन सिंपल गलतियों को अवॉइड करके आप अपना डाइजेशन सुधार सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स का पूरा फायदा ले सकते हैं और पल्सेस को अपने डेली डाइट का एक पावरफुल हिस्सा बना सकते हैं। याद रखिए, सही तरीका, सही कुकिंग और माइंडफुल ईटिंग की वजह से होती है असली सेहत की शुरुआत। पल्सेस खाइए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को सेहतमंद और खुश बनाइए। शुभमस्तु। नमस्कार।